अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपको नमपाई के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 के 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग रूल्स हैं, इसके बाद रो वर्सेस कॉलम ऑपरेशन है। आज हम इसका लास्ट टॉपिक 2D एलिमेंट वाइज ऑपरेशन इसको डिस्कस करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 2D एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता क्या है? On a 2D table, you can multiply, divide, or compare cell by cell. So basically, 2D element wise operation में आपके पास numpy array में जब भी 2 डायमेंशनल array given होती है, ठीक है, और आपने let's suppose आपके पास 2 डायमेंशनल arrays हैं और आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो सेल बाय सेल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। आपके पास फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड वैल्यू के साथ, थर्ड वैल्यू के साथ, तो इस ऑपरेशन को हम बेसिकली एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। नमपाई में जब भी 2 डायमेंशनल टेबल में वैल्यूज सेल बाय सेल आपस में कैलकुलेट होती हैं, ठीक है, ऐसे ऑपरेशन को हम 2D एलिमेंट वाइज ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, आगे इस चीज़ को हम कोड की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक प्राइस नेम की 2 डायमेंशनल एरे है और एक मल्टीप्लायर्स नेम की 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, और मैं नीचे चल के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं ऐसे 2 डायमेंशनल एरेज को, आप दो एरेज जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी और मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ और हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास ये रिजल्ट आया है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, आपका जो ये वाला एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के साथ, अब दिस एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ सिमिलरली, ठीक है, हर एलिमेंट अपनी ही पोजीशन के सेकंड एरे के एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? 2D एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। ओके, सो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी हो, डिवीजन करनी हो, कंपेयर करना हो सेल बाय सेल, तो आप ये इस तरह की हर टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो तब भी आप कर सकते हैं। ओके, और लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स में से किन वैल्यूज पे ट्रू आ रहा है, किन वैल्यूज पे फॉल्स आ रहा है, वो आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करके। अब आप देखें यहाँ नीचे आपके सामने कोड है, हम इसकी मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने यहाँ पे स्कोर्स नेम की 2 डायमेंशनल एरे ली, ठीक है, और मैं हर स्कोर के हर एलिमेंट को टेस्ट करना चाहती हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 के हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू होगी, आपका रिजल्ट जाके वो पास में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। ओके, ये देखें। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, आपका स्कोर जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू थी वो 70 थी। 70 जब कंपेयर हुई 80 से, तो 70 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। आपको पता है कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो फॉल्स जाके पास नेम की 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर हो गया, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया तो वो 85 जो है वो ग्रेटर थी 80 से, तो कंडीशन आप हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई, तो वो ट्रू रिजल्ट जाके इसमें स्टोर हो गया। तो सेम एज इट इज नेक्स्ट आपके पास सेकंड रो की वैल्यूज भी कंपेयर हुई और रिजल्ट आपके पास नेम की 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर हुआ और एट द एंड जाके हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ इस एग्जांपल की हेल्प से कि अगर आप दो एरेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भी आप एलिमेंट वाइज ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपैरिजन भी एलिमेंट वाइज हो सकता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ओके, जब आपके पास दो टेबल्स जो कि सेम शेप के होंगे, यानी जिनमें रोज एंड कॉलम्स जो है वो सेम होगी, आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो पेयर बाय पेयर यानी सेल बाय सेल जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट विद टॉप लेफ्ट एंड सो ऑन। ओके, यानी कि हर सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ 2 डायमेंशनल एरे में जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो परफॉर्म होती है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास सिनेरियो हो गया जब हमारे पास दोनों टेबल्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि एक आपके पास 2 डायमेंशनल एरे है और एक आपके पास 1 डायमेंशनल एरे है, ऐसे केस में भी आपके पास बेसिकली होता क्या है, नम पाए, अगर आपके पास
शेप जो है वो प्रॉपर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास 3 रोज हैं और 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, और सेकंड जो आपके पास एरे है वो 1 डायमेंशनल एरे है और इसमें जस्ट 1 रो है, बट इस 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, आपकी ये एरे ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होने का क्या मतलब है कि ये आपके पास 0 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो भी इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, यानी ये रो आपके पास 2 मजीद रोज में कॉपी हो जाएगी और सेम एज इट इज 3 कॉलम्स में भी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास फिर जो भी सेल्स होंगे, सॉरी यहाँ पे ऊपर भी आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो सेम एज इट इज आपके पास ये जो रो है वो एक और रो में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास एक मजीद रो जो है वो आ जाएगी और सेम एज इट इज जो कॉलम का साइज है वो भी क्रिएट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एक एरे 2 डायमेंशनल एरे गिवन है, ओके, और एक 1 डायमेंशनल एरे गिवन है, और उनका जो शेप है वो प्रॉपर है, तो फिर भी वो एरेज जो है आपस में कैलकुलेट हो सकती हैं। नमपाई स्मॉलर एरे को स्ट्रेच कर देता है। ओके, हम इस कोड को रन करके देखते हैं। आपके पास एक प्राइस प्राइस नेम की एरे है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस स्टोर हैं, और एक आपके पास डिस्काउंट नेम की एरे है। ठीक है, यानी आपको हर प्राइस पे 10 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप प्राइसेस में से जब डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आउटपुट क्या आई, हर आप देख सकते हैं आपके हर सेल में से 10 माइनस हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंगल आपके पास रो थी, ये सेकेंड रो में स्ट्रेच हुई, और सेम एज इट इज 80 120 और 90 में से भी 10 माइनस हुआ और आपके पास ये आउटपुट आ गई। ओके, सो यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पे हम एलिमेंट वाइज स्टैटिक ऑपरेटर और मैट्रिक्स मल्टीप्लाइज के डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको पता है, वैसे अगर मैथ्स में जब हम दो मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें होता क्या है, बेसिकली आपके पास जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उसकी रो सेकंड की कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास सेकंड रो, ठीक है, सेकंड के सेकंड कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हम स्टैटिक सिंबल यूज करें, इसका मतलब है कि आपने सेल बाय सेल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि हम देख चुके हैं। ओके, जबकि अगर आपने इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है जो मैथ्स में होता है, तो उसके लिए हम एट द रेट सिंबल यूज करते हैं। ओके, बाकी भी यहाँ पे नीचे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप इसको जरूर रीड कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे क्विज गिवन है, आप इसको मस्ट अटेम्प्ट करके अपना नॉलेज चेक कीजिएगा। ठीक है, हम जल्दी से मूव करते हैं चैलेंज की तरफ। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक एरे, 2 एरेज जो हैं वो दी गई हैं, 2 डायमेंशनल एरे, और हमें कहा गया है कि आप इस एरे को इस एरे के साथ जो है वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एंड एट द एंड जाके आप रिजल्ट को प्रिंट कर दें। ठीक है, तो जल्दी से मैं इस कोड को कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पर। ओके, 2 डायमेंशनल एरेज मैंने यहाँ पर टाइप कर ली। फर्स्ट एरे को मैंने AR1 का नाम दिया, सेकंड को AR2 का नाम दिया, उसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर करवाई हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी और फिर हम एट द एंड जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, ओके, कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं, रन एंड सबमिट। ओके, आप देखिए हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट ये थी, और जो हमारे पास आउटपुट आई है ये दोनों आपस में मैच कर गई हैं। हमने क्या कर लिया, हमने दो नंबर एरेस डिफाइन की, उनके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज की, देन हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, एंड एट द एंड जाके हमने उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।